शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से 3 तकारीर हुई हैं और तीनों तकारीर में जो एसेंस था। प्लीज आप तशरीफ रखें मैडम, तशरीफ रखें प्लीज। जी प्लीज। तीनों तकारीर का एसेंस था कि पिछले 3 साल में जिस तरह हमारा ये ऐवान चला है, उससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इज्जत में कमी आई है। जहां पे ये हमारी इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऐवान की इज्जत को, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करना, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जो है वो वसीयत कस्टोडियन के आपके ऊपर आती है कि ये ऐवान जो है इसकी इज्जत और तौकीर जो है वो अवाम की नजरों में, हमारे वोटरों की नजरों में बढ़े। अगर हम बाहर वोट की इज्जत का नारा लगाते हैं तो हमें यहां भी हमारे वोट को, इस ऐवान में भी इज्जत जो है वो मिलनी चाहिए। कल की जो कार्रवाई हुई है उसमें वोट की इज्जत जो है ना, यहां भी पामाल हुई है। रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाता तो हुकूमती पार्टी अगर अक्सरियत में थी तो उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन यह जरूर होता कि इस कुर्सी का भी वकार बुलंद होता और इस ऐवान का वकार भी बुलंद होता। पिछले 3 दहाइयों से जो मेरा मुशाहिदा है कि हुकूमती पार्टी के ऊपर जो है जिम्मेदारी इस ऐवान को चलाने की खुशनुमी के साथ वो सबसे ज्यादा आयद होती है और ये उनके मुफाद में होता है, लेजिस्लेशन के मुफाद में होता है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है मिलके जो भी मामलात हैं इस ऐवान के, लेजिस्लेशन है या कोई भी है, जिस तरह मौलाना असदुर रहमान साहब ने कहा कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं मसले जो दरपेश हैं इस मुल्क को, चाहे वो अंदरूनी मसले हैं या हमारे खारजी मसले हैं, उनके ऊपर कोई सब्सटेंशियल बहस जो है यहां पे कोई नहीं हुई। मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो कमेटियां बनाई गई हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जनाब स्पीकर, उन कमेटियों को का क्या हशर हुआ? वो कमेटियां आज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी जो है डाउट में, उनका नतीजा निकलना तो बहुत दूर की बात है। जनाब स्पीकर, जब इस हाउस में हंगामा होता है, यहां किताबें चलती हैं, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। हम यहां पे 22 करोड़ अवाम के ख्वाहिशों का मजहर हैं, हम उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, और जब हमारा बिहेवियर जो है वो जमहूरियत को डिबेस कर रहा हो, जमहूरियत को सैबोटाज कर रहा हो, तो एक जमहूरी कल्चर जो है वो आवाम में या इस मुल्क के दूर दराज के इलाकों से लेकर इस्लामाबाद तक वो किस तरह परवान चढ़ सकता है? ये यहां से फ्लो करेगा ये कल्चर, जमहूरी कल्चर, और हमारी जो वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है उसकी रूह ये है कि ये ऐवान जो है एक बावकार और बाइज्जत तरीके से चलाया जाए।
अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पे तैयार है, लेकिन जनाब स्पीकर आपका रोल जो है इसमें पिवटल है, कलीदी किरदार है आपका, और हुकूमत का रवैया जो है उनके अपने फायदे में है कि उसमें ये तब्दीली लेके आए, एक ऐसी तब्दीली लेके आए जो जमहूरियत के हक में हो और इस ऐवान के वकार का जो है वो उसमें इजाफा करें। जनाब वाला, इस वक्त हमारी सरहदों के उस पार जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की सरहद और बलूचिस्तान की सरहद के उस पार जो कुछ हो रहा है और जो कुछ 6 महीने में होने वाला है, एक ऐसे सिचुएशन के बिल्कुल हमसाये में हम बैठे हुए हैं जो एक्सप्लोसिव हो सकती है। हमारा ये हाउस बताता है कि हमारे मुल्क में डिसहार्मनी है और यहां पे कोई ऐसी रवायात मुरतब नहीं हुई पिछले 3 साल के अंदर जिससे ये उम्मीद की जा सके कि हम एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से किसी आने वाले खतरे के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, ये माइक्रोकॉस्म है हमारे जो टोटल जो ज़हनीयत है या हमारी सोच जो है कौमी, उसका ये ऐवान जो है, खुदारा इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलाएं। अभी आपने कुरैशी साहब को टाइम दिया, ये बड़ी दफा इस हाउस में हुआ है कि आपने उनको टाइम दिया और उससे फिर हंगामा हुआ, या किसी और को टाइम दिया उस पर हंगामा हुआ। आज अगर कुरैशी साहब ने ये बात मान ली हमारी कि पहले अपोजिशन बोल ले उसके बाद वो वाइंड अप कर लें, अगर यही बात जो है पिछले 2-2.5 साल में यही एटीट्यूड रहता तो क्या 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 फर्क पड़ जाना था। इस ऐवान की इज्जत में इजाफा होना था, आपकी कुर्सी की इज्जत में इजाफा होना था। हम बाहर जाके अपने वोटरों के सामने शर्मिंदा ना होते कि ये इस ऐवान में क्या हो रहा है, हम किस चीज की, किस कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किस जमहूरी रवायात का जो है हम यहां पे मजहर हैं। ऐसी कोई बात जो है पिछले 3 साल में, मैं नहीं कहता कि पिछली असेंबली जो थी वो आइडियल थी या बिल्कुल मिसाली थी, वहां भी होता था, लेकिन ये बतदरीज जो डिटेरिएशन हो रही है हमारे जमहूरी कल्चर में और जो एरोजन हो रही है हमारे जमहूरी कल्चर में, वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, वो हमारे मुल्क में जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। ये मुल्क जो है इसकी बुनियाद जो है जमहूरियत पे रखी गई है, जब इसकी बुनियाद जो है वो कमजोर पड़ेगी, ये मुल्क जो है इसका वजूद कमजोर होगा। खुदारा अभी 2 साल बाकी हैं हुकूमत के पास, यहां से जमहूरी कल्चर को फरोग दें। आपके चैम्बर में जो बातचीत होती है उसकी हुर्मत का लिहाज करें, उसको कैरी करें उस बात को। हम खुद लेजिस्लेशन करें, बहस और तमीज के बाद हम खुद लेजिस्लेशन करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ गए हैं। नहीं समझ रहे। हम खुद लेजिस्लेशन करें, हम बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि ये ऐवान जो है खुद लेजिस्लेशन करने के काबिल भी है और इसकी कुव्वत और ताकत जो है उनके वोटों के ऊपर जिसकी बुनियाद है वो है। जनाब स्पीकर, किसी को एतराज नहीं होगा अगर ये ऐवान जो है वो ताकतवर हो, ये ऐवान जो है जमहूरी ख्वाहिशात का मजहर हो, किसी को एतराज नहीं होगा। हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हमारी स्पेस जो है वो इनक्रोच हुई है तो हमारी गलतियों की वजह से इनक्रोच हुई है, सियासतदानों की गलतियों की वजह से इनक्रोच हुई है। अगर हम अपनी स्पेस को, जो आइन ने हमें स्पेस दी है, हम उसकी हिफाजत कर सकते तो हमारी कुछ स्पेस कोई इनक्रोच नहीं कर सकता था। इसमें आपका इनिशिएटिव बहुत जरूरी है जनाब स्पीकर, और वो रोबस्ट इनिशिएटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं और 2 कदम पीछे हट जाएं। इसमें हुकूमती पार्टी का मुफाद है इसमें कि वो इस मुल्क में जमहूरी रवायात को जो है उसका दरख्त जो है उसको तनावर करें।
उसके साए में आने वाली नस्लें जो है इस्तिफादा हासिल कर सकें। जनाब स्पीकर, ये अफसोस आता है कि पिछली 3 दहाइयों में जमहूरी इक़्तिदार जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हुए, पर अब जो है ये तमाशा जो है एक बन गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह इस ऐवान के मेंबरान की, हमारे रवैयों की जिस तरह मजम्मत की जा सकती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने आप को जो है ब्लेम करें, उसको कसूरवार ठहराएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये पहली जिम्मेदारी आपकी है, फिर हुकूमती बेंच की है। आपके रवैये जमहूरी होंगे, इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है आपके साथ तावन करेगी। लेकिन जब रवैये जो है जारहाना होंगे तो जारहियत जो है जारियत को जो है वो जन्म देती है।